बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेस एंड एक्सपोनेंट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास बेस क्या होता है और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या होता है। इसमें हमारे पास क्या है, इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a पावर n वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट। तो यहाँ मेरे पास क्या है, a पावर n है, जिसको मैं a जो है इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास बेस है, और जो मेरे पास n है उसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक्सपोनेंट है या फिर मैं इसको पावर कहती हूँ। टू विच द बेस इज रेज्ड, यानी मेरे पास जो बेस है वो किससे रेज हुई है, n से रेज हुई है, जो मेरे पास एक्सपोनेंट है या मेरे पास पावर है। फ्रॉम द डेफिनेशन रिकॉल डैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, हम उसे देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी मेरे पास ए और बी जो है वो मेरे पास रियल नंबर है। एम और एन जो है वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इसमें मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आएंगी। जीरो से अबव जितनी वैल्यूज़ होंगी, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो से अबव जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सब मेरे पास आएंगी। मेरे पास क्या होगा, ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन। कभी भी मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, यानी मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे बेस आए, बेस के बाद मेरे पास एक्सपोनेंट आए, मल्टीप्लाई कोई दूसरा मेरे पास वेरिएबल हो, यानी मेरे पास बेस हो और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट आए, यानी मेरे पास दोनों जो है वो ए एंड ए जो है वो दोनों सेम है। यहाँ पे मेरे पास जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है वो मेरे पास डिफरेंट है, यानी यहाँ m है और यहाँ n है। यहाँ मेरे पास क्या होगा, कभी भी मेरे पास ऐसी कंडीशन आए तो मेरे पास जो पावर्स होती हैं उनका एडिशन होता है, यानी a पावर m प्लस n हो जाए। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आया a, एक मेरे पास आया, यहाँ मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंट m है, और यहाँ मेरे पास है n का मतलब है यहाँ पे मेरे पास अगेन ये भी पावर है और ये भी पावर है। तो मेरे पास क्या होगा, ये जो दो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए बी होल ब्रैकेट और यहाँ पे मेरे पास है n का मतलब क्या है, यहाँ मेरे पास ये पावर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर जो है ये a के ऊपर भी है और ये पावर जो है वो मेरे पास b के ऊपर भी है। जैसे ये मेरे पास है, ये जो n है वो मेरे पास a के ऊपर भी है और इसी तरह ये पावर b के ऊपर भी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे बेस जो है वो है a डिवाइडेड बाई b और यहाँ हमारे पास जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो हमारे पास है n। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ मेरे पास किस तरह से हो जाएगा, बेस और यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी a की पावर n। इसी तरह ये पावर जो है वो मेरे पास b के ऊपर भी आएगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b की पावर n। तो यहाँ मेरे पास उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे b के जो वैल्यू है वो कोई भी हो, लेकिन मेरे पास लास्ट में जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये जो है ये मेरे पास न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में मेरे पास कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ ज़ीरो आ जाता है तो ये मेरे पास पूरी टर्म जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। नेक्स्ट मेरे पास लॉ क्या है, नेक्स्ट लॉ मेरे पास है ए की पावर मेरे पास है m और यहाँ मेरे पास डिवाइडेड बाय a की पावर है n। तो यहाँ आपने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ जो बेस है, यहाँ तो मेरे पास a और b था, a और b में मेरे पास क्या था, a और b में मेरे पास दो वेरिएबल्स थे, दो मेरे पास बेस थी और दोनों मेरे पास डिफरेंट थी, यानी a और b दोनों मेरे पास डिफरेंट थे। यहाँ मेरे पास बेस क्या है, दोनों मेरे पास सेम है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, जबकि मेरे पास जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो मेरे पास m एंड n है। मेरे पास यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, जब भी मेरे पास बेस सेम होंगी और मेरे पास पावर डिफरेंट होंगी और यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, a m माइनस n। यहाँ मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास माइनस हो जाएगी। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो a है, क्योंकि मेरे पास ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये लास्ट में मेरे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, a की पावर ज़ीरो। अब आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किसी भी वेरिएबल की पावर यानी किसी भी बेस की पावर मेरे पास ज़ीरो होगी तो मेरे पास लास्ट में उसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। मेरे पास यहाँ b की पावर ज़ीरो हो, c की पावर ज़ीरो हो, d की पावर ज़ीरो हो, 5 की पावर ज़ीरो हो, कोई भी नंबर की पावर ज़ीरो हो, लास्ट में उसका जो आंसर आता है वो मेरे पास 1 आता है। जबकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अगेन ये कहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, a की पावर माइनस n।
अब माइनस एन का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास नेगेटिव है। नेगेटिव पावर आपने हमेशा अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अब यहाँ मेरे पास पावर जो है वो नेगेटिव है, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिव, तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर n। जबकि उन्होंने क्या कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास a जो है वो डिनोमिनेटर में है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट बी। इसमें मेरे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास एप्लीकेशंस गिवन है। एप्लीकेशंस यानी कहाँ कहाँ मेरे पास कौन से लॉ जो है वो मेरे पास यूज होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, द मेथड ऑफ अप्लाइंग द लॉज ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यानी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये जो लॉज है ये मेरे पास गिवन है कि मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सा लॉ जो है वो यूज़ करना है। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ मैंने क्या करना है, मैंने कुछ रूल्स जो अभी मैंने पढ़े थे वो मैंने यूज़ करने हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे यहाँ पे ये रूल यूज़ करने हैं वहाँ मैं ये रूल्स यूज़ करूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ मेंशन करना है कि मैंने कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ यूज़ किया है। एक और चीज़ जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो मेरे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स आने चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स यानी जैसे अभी हम लोगों ने एक अभी लॉ पढ़ा था, उसमें मेरे पास क्या था कि मेरे पास a की पावर माइनस n था, तो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था इनटू पॉजिटिव पावर, यानी 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n कर दिया था। तो हम लोगों ने कभी भी जो वैल्यू होगी वो हम लोगों ने उसको, जो पावर होगी हम लोगों ने उसको कभी भी नेगेटिव नहीं रखना, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में चेंज करना है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है नंबर वन एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7, x की पावर -3, y की पावर 4। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास दोनों x की पावर -2 एंड x की पावर -3 ये दोनों मेरे पास सेम है। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना जो लॉ पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास सेम होंगे, पावर डिफरेंट होंगी। यानी मैंने कौन सा लॉ पढ़ा था जिसमें मेरे पास था a की पावर n, ये लॉ मैंने पढ़ा था। इसमें मेरे पास क्या था कि जब भी मेरे पास ऐसा वेरिएबल यानी मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास सेम होगी, एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा, तो मैं क्या कर दूंगी, उन जो मेरे पास बेस जो है वो मैं इसी तरह लिखे रहूँगी और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, मेरे पास यहाँ हुआ -2 प्लस -3, जो मैंने यहाँ कर दिया x की पावर -2 प्लस -3 हो गया, जो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास हो गया -5। तो यहाँ मेरे पास हो गया -5। इसी तरह से y7 मेरे पास इसी तरह लिखा रहने दिया, और जो मेरे पास x है वो मेरे पास -3 है, जो मेरे पास ऐसे ही है, और यहाँ मेरे पास जो y है वो मेरे पास 4 है। नेक्स्ट मेरे पास क्या हुआ, अब अगर मैं अपने लॉ को देखूँ, अब लॉ मेरे पास क्या कहता है कि मेरे पास जब भी एक मेरे पास ये लॉ था कि मेरे पास यहाँ पे बेस की पावर m थी डिवाइडेड बाय बेस की पावर मेरे पास n थी, यानी मेरे पास बेस जो थी वो सेम थी और मेरे पास जो एक्सपोनेंट था वो मेरे पास डिफरेंट था। तो यहाँ मेरे पास ये जो लॉ था ये मेरे पास लॉ नंबर 5 था, जिसमें मैंने यहाँ क्या किया था कि मैं यहाँ पे कर दूंगी, यहाँ मेरे पास आ गया बेस और यहाँ मेरे पास जो एक्सपोनेंट था वो मेरे पास माइनस हो जाएगा। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी मेरे पास प्लस होगा, प्लस मेरे पास कैसे आता है, प्लस मेरे पास चेंज होता है मल्टीप्लाई में, या मेरे पास क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा चेंज होता है प्लस में। जैसे मेरे पास यहाँ क्या था, मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई थी, m मल्टीप्लाई बाय n था, तो मैंने इसको चेंज किया इनटू प्लस साइन में। इसी तरह मेरे पास माइनस होता है तो माइनस को हमेशा मैं चेंज करती हूँ डिवाइड में, या मेरे पास क्या होता है डिवाइड को मैं चेंज करती हूँ माइनस में। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है m डिवाइडेड बाय n, यहाँ मेरे पास जो बेस है वो मेरे पास यहाँ पे है a, और जो मेरे पास एक्सपोनेंट है वो मेरे पास m है। इसी तरह यहाँ पे बेस जो है वो मेरे पास a है और एक्सपोनेंट n है। मैं इसकी जो मेरे पास एक्सपोनेंट है उसका मैं माइनस कर दूंगी, यानी m माइनस n हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास y7 था, जबकि मेरे पास क्या था, मेरे पास नीचे जो था वो मेरे पास यहाँ पे y4 था, मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। इसी तरह से मेरे पास x था, x मेरे पास यहाँ क्या था -3 था, और ऊपर मेरे पास था x की पावर -5 थी। मैं इस पावर को नीचे ले आई, यानी जो मेरे पास -5 है वो मैं उसको नीचे ले आई।
अब जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या रूल फॉलो हुआ, मेरे पास रूल नंबर लास्ट जो मैंने पढ़ा था 7 वाला वो मेरे पास फॉलो हुआ। जो मेरे पास क्या था कि अगर मेरे पास पावर जो है वो मेरे पास माइनस में होगी तो वो मेरे पास पावर पॉजिटिव में चली जाती है। तो जब मैंने x की वैल्यू जो है उसको मैं नीचे लेके आई तो मेरे पास क्या हुआ, -5 था तो ये मेरे पास +5 हो गया। तो यहाँ ये रूल भी मेरे पास यूज हुआ। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या बना, y की पावर 7 - 4 जो मेरे पास बनता है 3। तो यहाँ मेरे पास आ गया y की पावर 3। इसी तरह x मेरे पास क्या है, -3 + 5। तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके आता है x की पावर 2। तो मेरे पास यहाँ क्या बन गया, y³ / x²। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे मेरे पास है 4a³ b की पावर 0 / 9 a की पावर -5 होल ब्रैकेट मेरे पास यहाँ क्या है, पावर मेरे पास होल पावर है -2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है उसको मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है 4a³ और यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है b की पावर 0। तो सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ मेरे पास ये लॉ नंबर 6 था जिसमें मेरे पास क्या था कि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 होगी, यानी मैंने वहाँ क्या सिंप्लीफाई किया था, मेरे पास a की पावर मेरे पास 0 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे b की जो पावर है वो मेरे पास आ जाएगी 0, तो वो मेरे पास बन जाएगी 1। इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी मेरे पास जो बेस है, बेस मेरे पास a है, a की पावर 3 है। इसी तरह यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास a है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है -5। अगेन मेरे पास क्या है, सेम बेस है और यहाँ मेरे पास जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास am / an ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, am - n हो जाएगा। m - n करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 -5 हो जाएगा, यानी 3 + 5 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, 4a की पावर 8। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह b 0 था तो वो मेरे पास आ गया 1 लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ मेरे पास नीचे जो है वो सिर्फ 9 रह गया क्योंकि मेरे पास जो a था वो मेरे पास ऊपर जाके सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 4a की पावर 8 / 9 होल ब्रैकेट मेरे पास यहाँ पे पावर क्या है, मेरे पास है -2। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पावर जो थी वो मेरे पास थी -2। अब यहाँ मेरे पास क्या लॉ यूज़ हुआ था, जब मैंने कहा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी ये चीज़ कहा हुआ है कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो माइनस में नहीं आना चाहिए, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यानी मेरे पास जो पावर है वो भी मेरे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है a / b होल ब्रैकेट मेरे पास है -n यानी मेरे पास जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 1 / यहाँ मेरे पास ये पूरी टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो मेरे पास ये रिवर्स हो जाता है, यानी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ जो b था वो ऊपर चला गया और a जो है वो मेरे पास नीचे आ गया। तो मेरे पास जो पावर थी वो मेरे पास यहाँ क्या हो गया, वो मेरे पास पॉजिटिव हो गई, यानी मेरे पास क्या हुआ, 9 मेरे पास ऊपर आ गया और 4a की पावर 8 मेरे पास नीचे आ गया और यहाँ मेरे पास स्क्वायर है जो मेरे पास इसी तरह रह गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मैंने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था कि मेरे पास यहाँ पे अगर इस तरह से मेरे पास स्क्वायर जो आए वो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आए तो मेरे पास यहाँ क्या होता है, वो जो स्क्वायर होता है वो हर एक मेरे पास बेस के ऊपर होता है। यानी मेरे पास क्या है, b की पावर n और a की पावर n। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर मेरे पास 9 के ऊपर भी आया और स्क्वायर मेरे पास 4a 8 के ऊपर भी आया। मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 81 हो गया। यानी मेरे पास किस तरह से आया, यहाँ मेरे पास स्क्वायर और यहाँ मेरे पास 4a 8 के ऊपर इस तरह से स्क्वायर आ गया। अब 9 का स्क्वायर मेरे पास होता है 81, 4 का स्क्वायर मेरे पास होता है 16, a मेरे पास इसी तरह से रहा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 8 and 2। तो यहाँ मैंने क्या पढ़ा था, मेरे पास यहाँ पे एक लॉ था जिसमें मैंने यहाँ क्या पढ़ा था कि मेरे पास ये m है और ये बाहर n है, तो ये मेरे पास m × n हो जाएगा। तो इसलिए 8 × 2 मेरे पास यहाँ 16 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास क्या है,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ मेरे पास है 8 डिवाइडेड बाई 125, होल पावर मेरे पास है -4 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ क्या है कि सबसे पहले मेरे पास जो पावर है उसको मैं यहाँ पे माइनस में पावर है तो मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगी। पॉजिटिव में करने का मेरे पास तरीका क्या होता है, यहाँ मेरे पास है 8, यहाँ मेरे पास है 125। जब भी मेरे पास ऐसे यहाँ पे नेगेटिव पावर आएगी तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऑपोजिट कर दूंगी, यानी 125 मेरे पास ऊपर आ जाएगा और 8 मेरे पास नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेन जो मेरे पास पर्पस होता है, मेरे पास मेन टारगेट ये होता है कि मैंने यहाँ पे ये जो 3 होता है, 3 को मैंने यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 3 है तो 3 को मैंने किसी ना किसी तरीके से यहाँ कैंसिल करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 125 है तो 125 में देखूंगी कि मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मेरे पास क्यूब जो है वो मेरे पास इक्वल्स टू 125 है। यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे 5 का क्यूब मेरे पास आता है 125, यहाँ मैंने कर दिया 5 का क्यूब। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ मेरे पास है 8। इसी तरह 8 का भी मैं देखूंगी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मैं क्यूब लूँगी तो मेरे पास यहाँ आएगा 8। यहाँ मेरे पास आ गया 2 की पावर मेरे पास आ गया 3, यानी मेरे पास यहाँ आ गया 5 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ आ गया 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 मेरे पास 3 से कैंसिल हो गया। इसी तरह मेरे पास 2 की पावर मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 3, तो 3 मेरे पास 3 से कैंसिल हो गया। मेरे पास यहाँ क्या आया 5 की पावर 4 और 2 की पावर मेरे पास आ गया 4। अब मेरे पास यहाँ पे मेन पर्पस ये क्यों होता है कि मैंने यहाँ पे इस क्यूब को यानी 4 डिवाइड बाई 3 जो है उसको, इस 3 को मैंने यहाँ कैंसिल करना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर आए, यानी अगर मेरे पास यहाँ आ जाए 5 1 डिवाइड बाई 3 तो मैं कभी भी 5 1 डिवाइड बाई 3 को सॉल्व नहीं कर सकती, ये मेरे पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि मेरे पास इस तरह से मेरे पास आए पावर यानी 5 की पावर 4 तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 5 की पावर मेरे पास 4 थी जो मेरे पास किस तरह से आई, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 16। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 625 डिवाइडेड बाय 16। अब नेक्स्ट मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास है 4 ब्रैकेट 3 की पावर मेरे पास है n डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। तो यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं इसको अगर देखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे ये जो 3n प्लस 1 है, यहाँ मेरे पास ये मेरे पास क्या है 3 पावर n प्लस 1। मैंने लॉ क्या पढ़ा था, मैंने ये लॉ पढ़ा था कि अगर मैं 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये जो पावर होती है मेरे पास इस तरह से आ जाती है। जो मेरे पास कौन सा लॉ था, मेरे पास आता है a की पावर m डॉट a की पावर n। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाता है m प्लस n। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो प्लस होता है वो चेंज होता है मल्टीप्लाई में, या मेरे पास मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास चेंज होता है वो प्लस में। तो यहाँ जैसे मेरे पास है a की पावर मेरे पास m प्लस n है, जो मेरे पास किस तरह चेंज हुआ, मेरे पास चेंज हुआ a की पावर m डॉट a की पावर n। इसी तरह से मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है 3n प्लस 1, जैसे मेरे पास यहाँ है तो मैं इसको चेंज करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह इसको यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे 3n जो है उसको मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास 3 की पावर 1 जो है, जो मेरे पास एग्जैक्टली 3 ही बनता है, तो मैं इसको यहाँ 3 लिखूँ या 3 की पावर 1 लिखूँ, एक ही बात है। वो मेरे पास आ गया माइनस मेरे पास आ गया 3 की पावर n। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मैंने यहाँ कटिंग कर दी 3n और 3n को। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा 4 और यहाँ मेरे पास क्या है 3 माइनस 1 जो मेरे पास बनता है 2। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 2 जो मेरे पास इक्वल है 2 के।
इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।